हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गलत परंपरा। माँ, एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं ना मानोगी। नहीं, पूछो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। सरिता घर के प्रतिकूल माहौल पर नज़र फिराती बोली। कहाँ कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ। आंखों की तरह ही माँ की आवाज़ भी भर आई। मेरे घर और कहाँ, सरिता आवेश में आकर बोली। अच्छा, तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर चलूँगी। फिर यहाँ वापस पहुँचाएगा कौन। माँ ने गौर से सरिता की तरफ ताकते हुए बोला। माँ, 2-4 दिन के लिए नहीं माँ, मैं तो हमेशा के लिए आपको ले जाना चाहती हूँ। मैं अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे घर क्यों चलूँ। यहाँ मुझे दिक्कत ही क्या है। बोलते हुए माँ और माँ की स्वर बदलने लगे। यहाँ का हाल मैं साफ साफ देख रही हूँ। सरिता सामने आंगन से निकलती हुई भाभी पर नज़र डालते हुए बोली। तू अपनी भाभी सुधा की बात पर ध्यान मत दे। वह बेचारी दिन भर घर के कामों में उलझी रहती है। आखिर वह भी तो इंसान है, उससे भी तो गुस्सा करने का हक है। और गुस्सा आदमी उसी पर करता है जिस पर वह अपना हक समझता है। क्या वह तुम पर कभी गुस्सा हुई। माँ ने दृढ़ता से देखते हुए बोला। आखिर आपको मेरे साथ चलने में दिक्कत ही क्या है। सरिता खींचती हुई बोली। दिक्कत मुझे नहीं, बच्चों को होगी। वो मेरे साथ ही सोते हैं, कहानी सुनते हैं, मेरे साथ ही स्कूल जाते हैं। वे दिन भर मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, कभी खाने की फरमाइश तो कभी खेलने की। पढ़ना भी वो मुझसे ही चाहते हैं। माँ ने प्यार से कहा। सुधा तो ऐसी ही है, पल में तोला पल में मासा। गुस्सा चढ़ा नहीं कि किसी को नहीं छोड़ती, और जैसे ही पारा उतर जाता है बदल जाती है। खींचते हुए सरिता बोली। बेटी, सभी घरों में ऐसा ही होता है। ज़रूरत है तो बस इस बात की कि कोई एक ही भड़के, तभी घर टूटने से बचा रहेगा। उसके साथ मैं भी तू मैं करूं तो बताओ इस घर में क्या होगा। या तो वह इस घर में रह जाएगी या फिर मैं। फिर वह घर ही कैसा, जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य हक से न रह सके। क्या तुम्हारे साथ जाकर रहना ही एकमात्र हल है। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी सासू माँ कहाँ हैं। माँ की नज़रें जैसे सरिता के चेहरे के पास कुछ देखने की कोशिश करने लगी। सरिता सकपका गई थी। उसने बात बदलनी चाही, पर माँ की प्रश्न भरी नज़रों को लांघ न सकी। सासू माँ तो छोटी नंद के पास हैं। मैंने कई बार कहा कि मेरे साथ रहिए, पर वह मानती ही नहीं। सरिता धीमे स्वर में बोली। मैं अपनी बेटी के साथ रहूं, तुम्हारी सास अपनी बेटी के साथ रहें, उसकी सास अपनी बेटी के साथ रहें। आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्यों नहीं सास अपनी बहू को बेटी मानकर उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ खुशी से रहे। फिर बहू ही क्यों नहीं सास को माँ मान लेती। बेटी, तुम लोग ये कैसी परंपरा की नींव डाल रही हो। माँ ने गुस्से में सरिता को समझाते हुए बोली। और सरिता चुपचाप माँ की सारी बातें सुन रही थी। माँ की बातों ने सरिता को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में वो ऐसा करके वो एक गलत परंपरा की नींव डाल रही थी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।